नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम हिस्ट्री रिविजिटेड। जैसे जैसे मानव सभ्यता फली फूली वैसे वैसे संक्रामक वायरस भी हुए। ब्लैक डेथ प्लेग से लेकर स्पेनिश फ्लू तक, कॉलरा से लेकर सर्स तक दुनिया में नियमित अंतराल पर महामारियों ने दस्तक दी, जिसमें शहर के शहर, देश के देश खाली हो गए। चारों तरफ बस सिर्फ चीख पुकार, भय और मौतें ही नजर आई। हालिया कोरोना महामारी से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं, जिसने सड़कें सुनसान, पार्क वीरान, स्कूलों और दुकानों पर ताला लगा दिया, इंसान को एक सांस का मोहताज तक बना दिया। ब्लैक डेथ नाम की महामारी का भी अपना इतिहास है, जिसे अब तक की सबसे खतरनाक महामारी माना जाता है। इसने यूरोप की आधी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। बीमारी फैलने को लेकर कई थ्योरी दी जाती है। एक में तो यह माना जाता है कि जानवरों से बीमारी फैली, वहीं दूसरी थ्योरी में यह माना जाता है कि बीमारी इंसान से ही इंसान में फैली। आइए जानते हैं कि करोड़ों लोगों की जान लेने वाली त्रासदी की पूरी कहानी क्या है। व्यापारिक जहाज का आगमन और मौत का तांडव। साल 1347 महीना अक्टूबर, यूरोप का मौसम खुशगवार था। काले समुद्र से लंबी दूरी तय कर 1 दर्जन व्यापारिक जहाज सिसिली बंदरगाह पहुंचे थे। काफी संख्या में लोग जहाज के स्वागत के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए। जहाज किनारे तो लगे, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला। लोगों को कुछ समय समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद जहाज पर चढ़े तो उनके होश फाख्ता हो गए। जहाजों में मिली लाशें और उन लाशों के बीच जिंदा लोग मानो ऐसे नजर आ रहे हैं कि बस किसी तरह उनके जीवन की डोर शेष रह गई हो। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दृश्य को डांस मैक्राबे के रूप में वर्णित किया, जिसका अनुवाद करें तो अर्थ होता है मौत का तांडव। दरअसल इन मौतों की वजह प्लेग थी। जहाज पर सवार होकर आई महामारी धीरे धीरे यूरोप के कई हिस्सों में फैल गई और वहां की आधी आबादी को खत्म कर दिया। 13वीं-14वीं शताब्दी के इतिहास पर नजर डाले तो यूरोप की हालत भी अन्य देशों से बेहतर स्थिति में नहीं थी। प्राकृतिक आपदा और बीमारियों का जैसा असर दूसरे देशों में था, स्थिति यूरोप की भी कमोबेश वैसी ही थी। साल 1347 में इतिहास में सबसे भयानक महामारी यूरोप में फैल गई। कल्पना कीजिए कि एक महामारी यूरोप की 60% आबादी को ही समाप्त कर देता है। बुबेनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, इसने अनुमानित 155 से 200 मिलियन लोगों की जान ले ली। 1/3 आबादी समाप्त। जब नगर प्रशासन को यह बात पता चली, जहाज को तट से तुरंत ही दूर ले जाने का आदेश दिया गया, जिससे कि बीमारी का प्रकोप क्षेत्र तक न पहुंचे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीमारी का अंश मक्खियों और चूहों के जरिए शहर में एंट्री ले लेता है। जैसे एक गांव में बीमारी ने पांव पसारा, वहां के शेष बचे लोग पड़ोस के इलाके में भागते। लेकिन जब आसपास के इलाकों में भी इसका प्रभाव फैलने लगा तो सभी गांवों ने अपने अपने इलाके बंद करने शुरू कर दिए। ब्लैक डेथ ने पहले तो पूरी इटली और फिर समूचे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। 5 साल के अंदर ब्लैक डेथ की वजह से करोड़ों लोगों की जान चली गई। ये यूरोप की आबादी का 1/3 हिस्सा बताया जाता है। बीमारी कैसे फैली? बीमारी फैलने को लेकर कई थ्योरी दी जाती है। किसी में इसके जानवरों से फैलने की बात कही जाती है, किसी में इंसान से इंसान में इसके ट्रांसफर होने के दावे किए जाते हैं। बीमारी को लेकर एक दावा यह भी है कि यह सर्वप्रथम चीन से मिस्र और ईरान से होते हुए पश्चिमी देशों में फैला। बीमारी हवा में फैलती थी और खांसने या छींकने सहित साधारण स्पर्श से फैलती थी। उस दौर में चिकित्सा क्षेत्र में महामारी से निपटने के लिए कोई वैज्ञानिक विशेषज्ञता भी नहीं थी। पिस्सू गिलहरी, खरगोश, चिपंक्स, चूहों और मुर्गियों बुबोनिक प्लेग बैक्टीरिया यार्सिनिया पेस्टिस के वाहक माने जाते थे। एक विचार के अनुसार शहरी चूहे ब्लैक डेथ के वाहक और उत्पत्ति दोनों हैं। प्लेग का बैक्टीरिया संक्रमित इंसान के अहम अंगों को भारी नुकसान पहुंचा देता था। संक्रमित लोगों को फोड़े पड़ जाते थे, जिससे खून और मवाद निकलता रहता था। इसके अलावा बुखार, उल्टी, दस्त और भयानक दर्द इसके लक्षण थे। लोगों को खून की खांसी भी होती थी। बीमार आदमी की 5 से 7 दिनों में मौत हो जाती थी। ब्लैक डेथ नाम क्यों पड़ा? यूरोप इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित था, फिर भी वह ब्लैक डेथ का पहला शिकार नहीं था। पहले यूरोप में यह अफवाह थी कि एशिया में भयानक बीमारी फैल रही है, जो अब शहर में है। यूरोप पहुंचने से पहले यह बीमारी चीन, भारत, फारस और सीरिया से होकर गुजरी। पूरी यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण अफ्रीका में कई लोग ब्लैक डेथ के कारण मारे गए। हालांकि जब यह शुरू में फैलना शुरू हुआ तो महामारी अजय थी। जो लोग ब्लैक डेथ से संक्रमित हो गए, उनके ग्रोइन क्षेत्र, गर्दन, अंगों और बाहों के नीचे उनके लिम्फ नोड्स में सूजन थी। सूजन एक अखरोट के आकार से कंडे के आकार तक बढ़ जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप काले नीले फोड़े होते थे। सबसे खराब स्थिति में सूजन काले बैंगनी रंग के सेब के आकार तक फैल जाती थी। बुबोनिक प्लेग से पीड़ित मरीज के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती थी। ये खून बाहर नहीं निकलता था। कुछ समय के बाद खून जमकर काला पड़ जाता था, जिसकी वजह से चमड़ी और फोड़े का रंग भी काला हो जाता था। इस वजह से इस आपदा को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। शोधकर्ताओं ने 684 साल पुराने रहस्य का किया खुलासा। इस रहस्यमयी महामारी का उद्गम कहां से हुआ, इसको लेकर अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं।
शोधकर्ताओं ने 1248 और 1345 के बीच मरने वाले लोगों के 460 कब्रों की जांच की जो बुबनिक प्लेग से प्रकोप के शिकार में मारे गए थे। लगभग 140 साल पहले की गई खुदाई में मकबरे मिले थे जो इस बात का संकेत थे कि उस समय के दौरान एक ज्ञात महामारी से लोगों की मौत हुई थी। रिसर्च कर रही टीम को 3 कंकालों के दांत में येरसिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया मिले। यही बैक्टीरिया बुबनिक प्लेग के कारण है। तो आज हमने आपको इस खतरनाक महामारी के बारे में बताया जिसने यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।